गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ्स। मैं हूं अलका मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल माइंड पावर मैजिक में। तो चलिए दोस्तों, हम अपने रीडिंग के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी बुक के साथ द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, हम अपने पिछले सेशन में जो टॉपिक कर रहे थे उसका नाम है द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इसमें हमने देखा द कैपिटलाइजेशन IQ, दैन फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, दैन पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस एंड द डे स्टैकिंग। तो हमने अपने पिछले जो सेशन में देखा था कैपिटलाइजेशन IQ एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। कैपिटलाइजेशन IQ, the ability to materialize whatever gifts you have been given। आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं आपको उनको यूज़ करना है, आपको उनको शार्प करना है। द सेकेंड इज द फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आज हमारे सामने कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और हमको अगर अपने गोल को अचीव करना है तो हमें इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, तभी हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। वरना ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं ये हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे और गोल को अचीव नहीं करने देंगे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द थर्ड वन, दैट इज द पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू रीड वन कोट said by Spartan warrior. He said, "The sweat more in practice and bleed less in war." अगर आप अपने प्रैक्टिस टाइम पे फोकस करते हैं, जब आपको टाइम मिला है, जब आपके पास मौका है, आप अपनी स्किल को शार्प कर सकते हैं, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, पूरे तरीके से यूटिलाइज करिए। जब आप अपने प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो जब आपका मेन टाइम आएगा अपने स्किल को शो करने का, तब आपको उसमें कम दिक्कत आएगा। यू विल ब्लीड लेस इन वॉर इफ यू प्रैक्टिस मोर। वो कहते हैं कि विक्ट्रीज अकर बिफोर वॉरियर्स वॉक इनटू द फील्ड। मतलब जीत तो तभी हासिल हो जाती है जब जो वॉरियर्स होते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं एंडर्स एरिक्सन ऑफ फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा a performer must invest at least 2 hours and 44 minutes of daily improvement on their chosen skill for 10 years. This is the minimum amount of practice required for the first sign of genius to appear within any domain. ये जो 10 years का लॉन्ग पीरियड है जिसमें आपको 2 hours and 44 minutes पर डे देने हैं ऑन योर चोजन स्किल। जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं तब कहीं जाके आपका फर्स्ट साइन जो है जीनियस का वो अपीयर होना शुरू होता है। और हम क्या करते हैं, कोई काम की शुरुआत की नहीं कि बस वेट करने लगे कि हमको रिजल्ट कब मिलेगा। अरे किसान को भी कई महीनों तक वेट करना पड़ता है बीज डालने के बाद। हमको भी आज स्टार्ट किया है, हमको स्कूलिंग भी कंप्लीट करने के लिए 14 years लगे थे। इट्स ओनली व्हेन वी इम्प्रूव आवरसेल्फ दैट आवर लाइव्स इम्प्रूव। जब हम खुद को इम्प्रूव करते हैं तभी कहीं जाकर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं। एवरीथिंग यू डू in your outer world is an absolute consequence of what is happening within you। आपके बाहर जो भी चल रहा है, आपके आउटर में आपको जो भी सक्सेस या फेलियर्स मिल रहे हैं, उन सब के पीछे का रीज़न आपके इंटरनल में, आपके अंदर क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दिस इज़ वेयर यू नीड टू डू द रियल मॉर्निंग प्रिपरेशन। ये जो मॉर्निंग का टाइम बोला है ऑथर ने, दिस इज़ द टाइम यू हैव टू यूटिलाइज आपके इंटरनल एम्पायर्स को बिल्ड करने के लिए। इसमें ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर्स की बात की है। तो फर्स्ट एम्पायर इज योर माइंडसेट, मीन्स योर साइकोलॉजी। आप कैसे सोचते हैं,
आपके थॉट्स कैसे आते हैं। सेकेंड इज द हार्ट सेट, आपका इमोशनल बिहेवियर। देन द थर्ड इज योर हेल्थ सेट, आपकी फिजिकलिटी, आपकी फिजिक कैसी है। एंड द फोर्थ इज द सोल सेट, दैट इज योर स्पिरिचुअलिटी। ये चारों इंटीरियर एम्पायर्स हैं जिन पर आपको मॉर्निंग के अपने आवर में वर्क करना है। अब कई लोग पूछेंगे कि जैसा इधर ऑथर ने कहा है क्या हमको वैसा ही करना पड़ेगा। नो, ये आपकी लाइफ है, आपके शेड्यूल्स हैं, आपका रूटीन्स है, आप जैसा चाहें इसको मोल्ड कर सकते हैं। बट याद रखिए 4 एम्पायर्स हैं, इन चारों पर आपको फोकस करना है। आपको अपने माइंड सेट पर, अपनी हार्ट सेट पर, अपनी हेल्थ सेट पर और अपने सोल सेट पर वर्क करना है। अब कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये रोज करना है या 3 days अ वीक या 4 days अ वीक करना है या 15 days इन अ मंथ कर सकते हैं। तो एक बात कहूँगी, पार्ट टाइम जो कमिटमेंट्स होते हैं दैट गिव यू पार्ट टाइम रिजल्ट्स। अगर आपको सचमुच अपने गोल को अचीव करना है, अगर आपको सचमुच अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना है, तो आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस करना पड़ेगा विदाउट फेलियर्स। अब फर्स्ट देखते हैं हम माइंडसेट। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने कई लोग कहते हैं कि आप अगर अपने पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, आप कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, आप किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे ना सोचेंगे, देन यू कैन अचीव योर गोल एंड आप अपने आप को अच्छे से फोकस रह सकते हैं। बट माइंडसेट एक चीज़ है, उसके साथ आपको अपने हार्ट सेट को भी ठीक रखना है। क्योंकि अगर आपका दिल, आपका हार्ट सैडनेस, फेलियर्स, किसी के लिए ग्रजेस, इन सब चीज़ों से अगर भरा हुआ है, किसी से आपको रिसेंटमेंट है, कोई फियर है, अगर इनसे आपका दिल भरा हुआ है, तो क्या आपकी जो गोल अचीवमेंट की जो जर्नी है उसमें क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? अगर हो भी गए तो क्या आपको ठीक लगेगा? क्या नहीं लगेगा। देन माइंडसेट्स के साथ, अपने थॉट प्रोसेस के साथ अपने दिल पर भी ध्यान दीजिए, अपने हार्ट सेट को भी ठीक रखिए। थर्ड इज द हेल्थ सेट, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। आपने सब कुछ कर लिया, आपने अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लिया, आपने अपने हार्ट पे कंट्रोल कर लिया, पर अगर आपकी बॉडी ने ही आपका साथ नहीं दिया तो फिर कोई मतलब है आपके सक्सेस का? कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों के साथ सबसे पहले अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है। नाउ द फोर्थ कम्स द सोल सेट, मीन्स स्पिरिचुअलिटी। आप जिस पर भी बिलीव करते हो, आपकी जो भी बिलीव्स हों, उन पर कायम रहिए। अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करके रखिए। दैट विल गिव यू साइलेंस इन योर माइंड, योर हार्ट एंड योर सोल। We become more about acquiring and comparing instead of creating, helping and adventuring. हम क्या करते हैं? हम सिर्फ एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं हम अपने आप को किसी दूसरों से। इन सब चीज़ों से निकलिए दोस्तों, और कंपैरिजन करने की जगह उनको देखकर सीखने की कोशिश करिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। अभी हम देखते हैं द लास्ट वन एंड द फोर्थ, दैट इज़ द डे स्टैकिंग। द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर में जो फोर्थ वाला है दैट इज़ द डे स्टैकिंग। अब हम इसको देखते हैं। रिमेंबर दैट ईच ऑफ योर प्राइज डेज आर रिप्रेजेंट्स योर प्रेशियस लाइफ इन मिनिएचर। आपका एक एक दिन आपकी लाइफ का दैट इज़ द मिनिएचर वर्जन ऑफ योर लाइफ। देन फोकस ऑन टुडे, आज पर फोकस करिए। जब आज पे फोकस करेंगे तो आप अपना फ्यूचर अपने आप बना लेंगे। आज हम जो भी कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ फ्यूचर। ओन योर डे,
दीज आर द माइक्रोविन्स। इसमें ऑथर ने बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया है, द माइक्रोविन्स, जो हम डेली बेसिस पर जो छोटी छोटी सी जीत हासिल करते हैं, these are the micro wins, जो small daily seemingly and insignificant improvements when done consistently over time yield staggering results. Elite producers और जो everyday जो heroes हैं वो एक एक दिन की कीमत समझते हैं और वो अपने एक एक दिन को यूज़ करते हैं। अगर एक भी दिन उनका वेस्ट हुआ तो उनको सबसे ज़्यादा उसका दुख होता है। Consistency is the key ingredient of mastery. Continuous work करना है आपको, रुकना नहीं है। And regularity is the necessity if you are aim to make history. Consistency and regularity सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में। So friends, इसके ही साथ हमारा ये सेशन समाप्त करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स। आगे बढ़ते रहिए एंड हैव अ बर्निंग डिज़ायर इनसाइड यू टू डू समथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स।